विधायक खरीदने वाले चोर को जब आप चाणक्य कहेंगे तो चोरों का मनोबल बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? चोरों के बीच में कंपटीशन होगा, जो ज्यादा चोरी करेगा वो उतना बड़ा मंत्री बनेगा। क्यों चाणक्य कह रहे हैं विधायक चुराने वाले को? और जब चाणक्य विधायक चुराएगा तो वसूलेगा किससे? आप ही से तो वसूलेगा। फिर पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ेगा क्योंकि एमएलए खरीदने में बहुत पैसा खर्च हो गया है। जब सरकार विधायक चुरा करके बनाया जाएगा, जब सांसद जो है सीट चोरी करके बनाए जाएंगे, वहां तो पेपर चोरी होगा। और जो एनटीए के डायरेक्टर हैं, जो तमाम रिस्पॉन्सिबल लोग हैं, उनको मालूम है कि एक तो हल्ला नहीं होगा। हल्ला तो तभी होगा ना जब देश का कम्युनिकेशन सिस्टम इस पे कोई डायलॉग शुरू करेगा। ये सिस्टम की गलती है। हमारी देश आज भी उर्वर है, लोग टैलेंटेड हैं, शिक्षा व्यवस्था में लोग बेहतर कर रहे हैं और बेहतर करने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि सरकार ने शिक्षा देने से जब लोगों को मना कर दिया है तो लोग खुद से नहीं दे रहे हैं। इसीलिए तो आज पब्लिक फंडेड जो एजुकेशन सिस्टम है, जो सरकार का बजट है एजुकेशन पे, उससे ज़्यादा खर्च लोग कर रहे हैं अपने बच्चों को पढ़ाने में। आप सरप्राइज्ड होंगे कि अगर कोई व्यक्ति 1 लाख कमा रहा है तो 30,000 रुपया अपने बच्चों के एजुकेशन पे खर्च कर रहा है। और इसीलिए हम इस देश में हमेशा से शिक्षा को महत्व दिए हैं। कहते हैं पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब। ये मानसिकता इस देश में रही है। जो लोग खुद नहीं पढ़ पाते हैं वो भी चाहते हैं कि उनके बच्चे पढ़ें और इसीलिए अपनी गाढ़ी कमाई का एक बड़ा हिस्सा वो एजुकेशन पे खर्च करते हैं। और इसीलिए जो पूरा सिस्टम है, जो मशीन है, उनसे उनका पैसा जो है वो एक्सट्रैक्ट कर रहा है, वसूल रहा है। तो हम ये ना कहें कि देश नकारा है, हम ये बिल्कुल ये ना कहें। देश को चलाने का, सपना दिखाने का जो जुमलेबाजी करके गद्दी में बैठे हैं, ये उनका फेलियर है। इस देश के लोगों का सिस्टम पर भरोसा था। ये गरीब से गरीब परिवार के लोग सोचते थे कि अगर हम अपने बच्चे को पढ़ा देंगे, वो मेहनत करेगा, यूपीएससी कंप्लीट करेगा तो आईएएस आईपीएस बनेगा। इस देश में आईआईटी की क्रेडिबिलिटी है, इस देश में एम्स की क्रेडिबिलिटी है, इसीलिए वहाँ पहुँचने की मारामारी है। अगर ये भरोसा नहीं होता, ये पब्लिक फंडेड एजुकेशन सिस्टम परफॉर्मिंग नहीं होते, अच्छा आईआईएम नहीं होता, अच्छी आईआईटी नहीं होती, यूपीएससी नहीं होता, बीपीएससी नहीं होता, जेएनयू नहीं होता, जामिया नहीं होता, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी नहीं होता, तो ये सपना भी नहीं होता। ये सपना जो आज बाजार में बेचा जा रहा है, इसीलिए बेचा जा रहा है कि ये परफॉर्मिंग इंस्टीट्यूशंस हमारे देश के लोगों ने ही बनाया है और हमारे देश के इंजीनियर पूरी दुनिया में जाकर के अपना नाम कर रहे हैं। हमारे देश के डॉक्टर पूरी दुनिया में जाकर के अपना नाम कर रहे हैं। तो हम ये ना कहें कि देश खराब हो गया है, देश के लोग नकारे हैं। यही अवसाद की वजह होती है। गलती कुछ लोगों की है, उन पर यह दोष देने की ज़रूरत है। और इसीलिए हमने कहा पर्ची वाले प्रधानमंत्री के राज में पर्चा लीक हो रहा है, हमको इस पर फोकस रखने की ज़रूरत है। दोनों बात है, दोनों बात है।